इमं विश्वसते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं व्यवसानमनते प्राय मुनिच्छावे ब्रवीत्। श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अमर अमर क्या, जिसका कभी नाश न हो, अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने उनका उपदेश इच्छाकू को दिया। तो ये श्रीमद् भगवद गीता, ये हम कहें कि भाई कृष्ण जी ने सुनाई है, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही चली आ रही है। ये 13 करोड़ वर्ष पूर्व भगवान ने विवस्वान को बताया, 13 करोड़ वर्ष पहले, और 20 लाख वर्ष पूर्व मनु को किसने सुनाया? इच्छाकू ने। और 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को पुनः उपदेश दिया। और अब ये फिर होने वाला है, जब कौन सा अवतार आएगा? कल की। हैं? कल की। हाँ, कल की अवतार में भी यही दोहरा जाएगा। तो भगवान जी कहते हैं, यत करोषि यत स्नासी यज्ञोषि ददासी यत तपस्वी कौनते तत्कुरु मदर्पणम। 9 का 27वां है ये। यत करोषि, जो भी करो, जो भी करो, यत करोषि यद स्नासी, खाओ, यज्ञ होती ददासी यत, और जो आहुति दो तो वो मुझे अर्पण करते हुए दो। यत करोषि यद स्नासी यज्ञ होषि ददासी यत यत तपस्वी कौनते तत्कुरु से मदर्पणम। अब देखो, वो जो है भगवान जी ने अच्छे अच्छे आदमियों को हिला दिया। भगवान जी ये पढ़ाते पढ़ाते उसको अर्जुन को लास्ट में कहेंगे, और अर्जुन क्या कहेगा कि भगवान अब ऐसा है कि मैं युद्ध करूँगा। उसको जबरदस्ती कहलवा देंगे। क्यों? वो कहते हैं, अर्जुन कह रहा है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत इष्टो अस्मि गत संदेह कश्य पचनम तब। नष्टो मोह, मेरा मोह जो था वो सारा मोह, ये 18 का 73वां श्लोक, 73वां श्लोक है कि मेरे सारे नष्ट हो गए और मुझे स्मृति आ गई। क्या क्या स्मृति आ गई? जो आपने पहले कहा था कि सब ये नाशवान है, सब मरेंगे और ये होना है, सब मुझे याद आ गई। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ, कर से वचनम तब, और जैसे आप कहोगे तैसे ही लड़ने के लिए मैं अब तैयार हूँ। तब अर्जुन जाकर के तैयार होगा, पर उसको तैयार करने के लिए तो उनको बहुत पापड़ी मिलने पर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता से हमें फायदा क्या है? अरे श्रीमद् भगवद गीता हमें आत्मिक बल बढ़ाती है, आत्माओं के अंदर बल। कोई कैसा भी परेशानी से परेशानी काम हो, इतने भी दुखी हों, तो उसके अंदर भगवान जी ऐसी वो दे देते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, जिससे कि वो क्या करने लग जाता है कि सब बातें भूल जाता है, भगवान जी का भक्त बन जाता है। भगवान जी का भक्त बनना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान जी का भक्त कब बनता है? जब भगवान जी की इच्छा होती है। जब तक भगवान जी इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं बनेगा, तब तक तालुम टूल करेगा और नहीं बनेगा। पर भगवान जी की इच्छा कब होती है? जब तभी होती है जब नष्टो मोह स्मृति लब्धा, सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे मोह माया नष्ट हो जाती है, सारी विद्या, सारे सब पास सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं याद रहा, और तब स्मृति आती है कि मैं तो भगवान जी ने भेजा हूँ और अब मुझे वही काम करना चाहिए जिस काम के लिए भगवान जी ने मुझे भेजा है। तब वो आदमी कहता है। अब देखो, स्वतंत्रता संग्राम में 16 साल के बच्चे को फांसी लगा दी गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि उस 16 साल के बच्चे में भगवान जी ने इतनी दृढ़ निश्चय शक्ति दी थी कि अब वो कहता था हमें तो अपना देश आज़ाद करना है। वो देश में से क्या लेना था उसको, इतने छोटे बच्चे को। पर
वो शक्ति कहाँ से आई? भगवान जी ने। तो भगवान जी जो है जिसको भी, और वो फांसी पर चढ़ाया गया इसके बदले में, पर भगवान जी ने उसकी इच्छा शक्ति दी और दोबारा उसने जन्म दिया आकर के। तो ये भगवान जी, उम्र का भगवान जी का कोई ताल्लुक नहीं है। भगवान जी जिसमें जब भी उसको दे देते हैं शक्ति तभी वो कर देते हैं। वेदम समतीतानि, ये भी आगे का है। एवं परंपरा प्राप्तम इम राजशो विदुः स कालीन महता योगो नष्ट परम तप। इस बार ये परंपरा विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होती है। जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है, दादा परदादा दादा, उसके बाद में उनके पिताजी, उनके बच्चे बच्चे, ऐसे चली आ रही है, पूरे पूर्वों से चली आ रही है, कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है, कौन कहाँ था कुछ नहीं पता है, और ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही ये यहाँ पर हैं जिनके बेटे नहीं हैं या कुछ नहीं है, उनकी गुरु परंपरा है। शिष्य है, अपने गुरु से लिया, उसको गुरु को उसके गुरु ने दिया, उसने उसको दिया, ये परंपरा चली आ रही है। और ये जो है राज विद्या है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? राज विद्या राजगुह्यम। तो ये राज विद्या है, बड़ी गूढ़ है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। वही समझ पाता है इस राज विद्या को जब उनको गुरु समझाएगा। और गुरु समझाएगा कब? गुरु को भी आगे से मिली होगी। तो इसलिए ये राज विद्या कहा गया है इसको। पहले इसको राजे महाराजे पढ़ा करते थे, अपने यहाँ पंडित जी को रखते थे, जो पंडित उनको पढ़ाया करते थे, उनका काम यही था। और इसके फॉर्मूलों को ये राजा अपनाते थे, श्रीमद् भगवद गीता के फॉर्मूलाओं को। किसी को कोई न्याय देना है तो वो ये सोचते थे कि भाई क्या करना चाहिए, तो उनको बताया जाता था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे न्याय दिया था, तो उसके हिसाब से दिया करते थे। स एवायम मया ते अद्य योग प्राप्त पुरातन भक्तो वशी में सखा क्षेत्रम। जैसे मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विद्वान कहा जाता है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विद्या में दिव्य रस की समझ सकते हो। अर्जुन पाचन अपरे भवतो जन्मम परम जन्म द्वश्रुता इतएव द्विजानी हम तुम पुत्री दावती। सूर्यदेव भविष्यवान सूर्य का नाम है, भविष्यवान दिया, आपसे पहले हो चुके हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? वो कह रहे हैं कि सूर्यदेव तो पहले हुए थे, आप कह रहे हो मैंने उसको उपदेश दिया, आप तो अभी जब जन्म हुआ है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मैं हर युग में आया हूँ, हर युग में आया हूँ, ऐसा नहीं है तुम समझे हो कि अभी दे रहा हूँ मैं, तो हर युग में आया हूँ। इसलिए उनको मैंने उस टाइम भी दी थी। और सूर्य का कैसे हुआ? एक बिग बांग, एक बहुत बड़ा गोला था और गोला फटा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और जो बड़ा सबसे बड़ा गोला था वो बीच में स्थिर हो गया, उसको सूर्य कहलाया। और छोटे छोटे थे वो उसके चारों तरफ रोटेट करने लगे, चारों तरफ से करने लगे। और जो ज़्यादा बड़ा था वो उसके पास में रोटेट करने लगा, और जो उससे थोड़ा हल्का था उसके दूसरा नंबर आ गया, फिर तीसरा आ गया। ऐसे होते 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 रोटेट करते रहे उनको, और वो वहाँ से होने के बाद में वो चल रहा है। तो ये चक्र है। तो ऐसा जो हमारे ब्रह्मांड में है, जो हमारी एक पृथ्वी है जिसमें, और हमारा एक सूर्य है, इसी तरह से इस ब्रह्मांड में पता नहीं ऐसे कितनी वो हैं, कितनी जगह चल रहे हैं। तो अभी ये सोचा जा रहा है कि हमारी जैसी पृथ्वी कितनी और हो सकती हैं, और हैं, ऐसा नहीं है, हैं। ताऊ जी ऐसा बोलते हैं ना कि क्षीर सागर में भगवान जो लेटे हैं तो वो श्वास लेते हैं तो उनके मतलब मुंह से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। हाँ देखो, भगवान जी की माया अनंत है,
हरे अनंत हरि कथा अनंता। तो इनकी हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिनका कोई अंत अंत नहीं है। अब श्री भगवान वाचक भगवान जी क्या कह रहे हैं? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन तान विद सर्वाणी न तुम विद परम तप। अरे परम तप अर्जुन, तू बड़ी तपस्या करता, सब बातें जानता, सब बात है, किंतु मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन है, और तुम्हारे भी बहुत जन्म हो गए हैं, किंतु मैं तो अपने जन्मों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, किंतु तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। क्योंकि आदमी असीम, भगवान तो अनंत है, असीम है, आदमी उस सीमित है। उसको एक जन्म की होती है ज़्यादा, दूसरे जन्म की याद रह जाती है। कई हम देखते हैं तो दूसरे जन्म वाले भी हैं कि हमें दूसरे जन्म में कैसे थे। तो ये कह रहे हैं, इसलिए इसकी तुम सोचो मत। मैं इस सारी बातें बता रहा हूँ तुम्हें, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि तुम मेरे पहले भी शिष्य थे। ब्रह्म संहिता में अध्याय 5 का 33वां श्लोक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम मात भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। भगवान जी कहते हैं उसके हिसाब से, ब्रह्म संहिता के हिसाब से, अद्वैतम मैं जब जवाब दे देता हूँ तो उनका मैं पालन करता हूँ। अब भाई मैंने अर्जुन तेरे को कह दिया तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ आऊँगा, तो मैं अपनी बात पर डटा हुआ हूँ। अच्युतम, और मैं अपने भक्त का कल्याण करने में चूकता नहीं हूँ। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, और मेरा कोई आदि नहीं है और न कोई अंत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, और मेरे अनंत रूप है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आकर के सबका मनुष्य मात्र का सबका कल्याण करता हूँ। आद्यम, और मैं आदि पुरुष हूँ। आदि पुरुष में हैं। अब क्या कह रहे हैं आगे? न अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। मैं सबसे पुराना आदमी हूँ, सबसे पुराना पुरुष हूँ, मेरे से पुराना कोई भी नहीं है। क्यों? कि मैंने अपना शरीर बदला ही नहीं है, मैं जिस शरीर में था उसी में हूँ। और तो मैं अनादि हूँ, आदि पुरुष हूँ, और बहुत पुराना हूँ, मेरी उम्र बहुत है। किंतु तुम्हारे इस युद्ध में जो लड़ रहे हैं, युद्ध के टाइम पे भगवान शिव कितनी उम्र के थे? 125 साल के, और उम्र कितनी लगती थी? 25 साल की। तो बोले मैं बुढ़ा होता ही नहीं। तो वो कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम, और वेद पुराण मेरी व्याख्या नहीं कर सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त हूँ, किंतु भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। भक्त मुझे जब अपने अंतर मन से बुलाते हैं तो मैं वहाँ पर प्रकट हो जाता हूँ। आद्यम, और मैं आदि पुरुष हूँ। अद्वैत पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त हूँ गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। अब क्या है, भगवान जी को हृदय से याद किया जाए तो अवश्य आते। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, आपको शायद बताया होगा, मैंने नहीं, ये नहीं जानता, पर यह सच्ची घटना है मेरे साथ। कि मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाता था, वहाँ भी यही से लगाते हैं, तो वहाँ ज्योति देते हैं, वहाँ भी मैं बहुत दिन रहा था। तो अब क्या हुआ कि मेरे एक चचिया ससुर, उनके कोई बच्चा नहीं है, और कहाँ गए वो? अमरनाथ जी के माँ चक्कर लगाने के लिए ऊपर चढ़ गए, और ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे से पार उस पर से, और नीचे आके गड्ढे में गिर पड़े। आदमियों ने बुला लिया और ले करके और हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल ला करके और एडमिट कर दिया, और उन्होंने टेलीग्राम भेजा, पर उनका नाम तो जरूर लिखा
पर ये नहीं बताया कि किस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तो बोलता है, क्यों नहीं बताया। अब उस टेलीग्राम को लेकर के मेरे फादर लॉ, वो बड़े भाई थे मेरे फादर लॉ, वो छोटे थे, उनकी शादी हो गई थी, उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। तो वो जो आए तो फिर होती है ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं एक पता नहीं क्या मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं जो आदमी कहना चाह रहा है उसको समझ लूँ, और मैं ज़्यादा दख्त भी नहीं देता हूँ। मैं ठीक कहे तो उन्होंने की बात सुन के चले गए। अब मेरी वाइफ बोली कि ये मेरे पिताजी क्यों आए थे, पता है क्यों आए थे, कि आपको साल लेने। तो उन्होंने कहा नहीं कि तो कैसे कहते आपसे। मैंने की तो अब क्या करूँ, उनको पता कि वहाँ जाके पूछो। मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके आ गया। हाँ, तो वो चाह भी रहे थे मैं जाऊँ, तो मैं पहुँच गया वहाँ। जा कर के मैंने कि सामान फामान तो मैं खुला है नहीं, कि कोई बात नहीं है। तो वो लड़का भेजा साला, वो सामान लेके कुछ मेरा ले गए। अब वहाँ से हम दोनों साथ चले, तो हम वहाँ पर जो पारियों पर चल रहे हैं। अब तो आज सुविधाएं बहुत हैं, पर वो पारियाँ पता है कैसी थी, नीचे से ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी की ऊपर चढ़ रही हैं। तो ऊपर जा कर के बहुत ऊंचा जा कर के हम जब पहुँच गए बस में, तो मेरे पिताजी देखना जो नीचे क्या है क्या है। मेरे को देखो वहाँ से आ रहे हैं हम, यहाँ आ गए, कहें यहाँ से जरा सी ये लोग खाएगी हम तो गिर जाएंगे। यहाँ तो फौरन गिर जाएंगे कि तो हम तो बाल बच्चेदार हैं दोनों, और ये मर गया तो मर जाए तो मर जाने दो, इसका तो कोई है नहीं। अपने भाई के लिए कह रहे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े। नहीं हम आए तो जाएंगे जरूर। एक काम करो कि आप इधर बैठ जाओ और खिड़की के पास मैं बैठता हूँ। मेरी हिम्मत ज़्यादा, उनकी हिम्मत नहीं थी इतनी। तो मैंने कि हम यहाँ बैठते होगा तो होगा, देखिए चलिए पहुँच गए। वहाँ पहुँचे करीब रात को 8 बजे, और 8 बजे जा कर के जब वहाँ पहुँचे तो वो उसमें मैदान में लेट गए जाके, और लेट गए और बेहोश गए। मैंने चल रहे हो कि नहीं, मैं कहीं होने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आप पता करो। अब मैं किसको पता करूँ, कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। मैंने पूछा भैया ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, वहाँ पूछा मैंने ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, कहाँ पर होंगे ये। कहे जी ये महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, वहाँ हो सकते हैं। मैंने चलो उसी को देखते हैं पहले हम। वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पहुँचे में 9 बज गए। गेट पर पहुँचे, मैंने कि भैया ऐसे ऐसे दिल्ली से कोई आदमी आए थे। बोला जी यहाँ से कोई आदमी ऐसे ज़्यादा नहीं है, फिलहाल तो कोई है नहीं, और पता नहीं आया तो होगा। मैंने कि तुम यार क्या बात कर रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं, अपना रजिस्टर पर तो तुम एंट्री करते होगे। कहले हाँ मैं रजिस्टर में लिखे। मैंने वहीं गेट पे रजिस्टर में देखा तो 1 घंटा लगा, और उसमें ला करके मैंने सर्च करा, उसमें मैंने ये लिखा है पंडित इंद्रपाल, यहाँ ये मैं दिल्ली से लिखा है यहाँ कि यही है क्या। तो फिर आप जाओ। मैं अंदर गया, और अंदर जा कर के मैंने देखा मेरे भाई ये ऐसे ऐसे आए थे। बोले जी उनकी तो छुट्टी हो गई। मैं बोला उसको डॉक्टर को कि ये बताओ डॉक्टर साहब छुट्टी हो गई तो ये टेलीग्राम कहाँ से आ गया मेरे पास। अरे भाई ये भी है तो ही मस्ट बी हियर, और आप उनको कह दीजिए छुट्टी। हम कहाँ जाए रात के टाइम में 9 बजे 10 बजे कहाँ जाए उन्होंने, और उसको लेके जाएंगे हम तो अपने मरीज को। इन दी मीन टाइम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई दिल्ली की एक मुसलमान ही थी डॉक्टर नर्स, वो वहीं खड़ी थी। बोला दिल्ली से आए हुए। मैं यहाँ दिल्ली से आए, तो उनको ऐसे हुआ। मैंने यहाँ बिल्कुल सही है कि चलो मेरे साथ चलो। वो लेके वार्ड में ले गई, और वार्ड में ले जाके हम पहुँचे। वार्ड में देखा, और वार्ड में देख करके उनकी पेट फटा हुआ और पीप निकला है, और उसके बावजूद वो जो है वो पूछता हूँ अभी ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं सही रहे आओ। अब मैंने की रे ये तो मैंने उनका हालत देखा, और मुझे देखते देखते उनका जब पीप निकला, ऑपरेशन हुआ, तो मेरे चक्कर आए, और वहाँ से मैं नीचे गिर पड़ा फर्श पर। 2 डॉक्टरों ने उठा करके मुझे लेटाया ऊपर कि भाई ये तो वो इनकी भी हालत खराब हुई। अब मैं दूसरे दिन में भी अब तो इनको यहाँ से ले जाओ, ये तो मर जाएंगे, और इनके साथ मैं भी हो जाऊँगा। मैं वहाँ से गया और मैंने पता किया, तो उन्होंने एक एड्रेस दिया था दिल्ली का। तो पिताजी के कोई मित्र थे बनिया, कि उनकी लड़की रहती है, उस लड़की का फ़ोन मिला तो फ़ोन ही नहीं मिले। मैंने उसका फ़ोन ठीक करवाया, और ठीक करने के बाद फ़ोन किया
तो वो कहने लगी कि जी ये फ़ोन तो ख़राब था, ठीक हुआ कैसे? मैंने कहा ये ठीक मैंने करवाया मैडम, मैं ऐसे दिल्ली से आया हूँ और मैंने कि उनका मैं मित्र हैं आपके पिताजी। बोला हाँ हाँ मैं जानती हूँ उनको। मैंने कि तो फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे है नहीं इस टाइम। मैं गया उसके घर और उसने मुझे पैसे दिए, मैं लिखा पड़ी मैं कुछ लिख दूँ कि नहीं आपसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके आप दामाद हैं, मैं जानती हूँ। मैंने कहा हाँ जी मैं ये ठीक है, तो कोई बात नहीं हम हो जाएंगे, पैसे एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं वहाँ से गया टिकट लेने के लिए, उनको वहीं वो पड़े वहीं टिकट लेने गया तो टिकट के बोला कि ये यहाँ पर 1.5 महीने की बुकिंग हो चुकी है, यहाँ कोई आदमी को टिकट मिल नहीं सकती। अब वहाँ जब यहाँ वाली है समझने वाली बात, मैं वहाँ से आया, आप बैठ जाओ हम देखते कोई लौटाने वाला आ गया तो मिल जाएगी। मुझे ठीक है, कब की चाहिए? मैं कल की दे दूँ। बोले ठीक है। तो मैं वहाँ बैठा और योग में बैठ गया उनके, मैं ब्रह्मा कुमारी वाली योग में, जो मेरी आंखें खुली की खुली और आंखों में से आंसू टपक रही, कम से कम 1.5-2 घंटा हो गए होंगे और टपक रहे आंसू। मैं भूल गया हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा शरीर कहाँ है मैं नहीं, आई डोंट नो, मैं शरीर नहीं है मुझे पता मेरी, और वहीं बैठा बैठा मेरी हालत हुई है। तब तक एक आदमी आया कि भाई किसी को दिल्ली जाने वाले एक कोई आदमी आए थे और उनको 2 टिकट चाहिए थी। तो मैं ऐसे झटका लिया, बोला हाँ ये थे। तो उसे कहा मैंने कहा जी कि 2 आदमी लौटाने आगे टिकट, मैंने की तो मुझे चलवा दो। मैं गया, उसने 2 टिकट मुझे दे दी, मैं लेके चल आया। ये भगवान जी का बहुत बड़ा करिश्मा है। 1.5 महीने की बुकिंग है और मुझे टिकट मिल गई। और टिकट लेकर जब आया तो अब उसने कहा कि यहाँ से एयरपोर्ट जो है ये है 1.5 घंटे का रास्ता, और ये हवाई जहाज़ है ना ये सवेरे और वहाँ से 7 बजे उड़ जाएगा। मैंने कहा वहाँ हॉस्पिटल से वहाँ से उड़ जाएगा कैसे करेंगे, कल की बात है। मैंने की भाई देखते हैं। अब क्या हुआ कि वो नर्स से कहा, मैंने ऐसे बात है, बोले कि जी आप एक काम करो कि यहाँ से इनका रिलीव करवा लो डॉक्टर से कि हम ले जा रहे हैं। मैं ठीक है, रिलीव करवा लो और हम इनकी मलहम पट्टी कर देंगे और यहाँ से मैं कार भेज देती हूँ यहाँ की, और उससे कह देते सुबह जल्दी ले जाएगा। मैं ठीक है, इसको 200 कितने मांगे, उससे 200 रुपये लूँगा हवाई अड्डे तक के और सही टाइम पर पहुँचा दूँगा। मैंने कहा जी 100 रुपये तो यही पकड़ो, भी शराब पी गए थे, मैं 100 रुपये तो ये पकड़ो और सुबह 100 रुपये सवेरे दूँगा। तो ठीक है जी। अब साहब वो बात होगी वहाँ की, सवेरे रात को 4 बजे वो नर्स आ गई और नर्स ने मलहम पट्टी की, कोई मतलब नहीं था। फिर बोली हाथ जोड़ के कि जी ऐसे ऐसे मेरा कुछ वो है सामान मेरे घर दे देना। मैंने ठीक है, दिल्ली में एक नर्स और आई मेरे घर में कि ये भी दे दूँगा, सब दे दिया। उन्होंने पूरी मेरी मदद की। वहाँ से पहुँच गए अंदर। अब अंदर पहुँचे तो इतनी वो हो रही कि चारों तरफ से उनकी देख रहे मलहम पट्टी, कौन कुछ है कोई ठीक ठाक है। मैं चाचा जी 2 मंजिला है ऊँचा ये जहाज, वहाँ से गिर जाओगे तो मर जाएंगे, वहाँ से मैं आपके नीचे हूँ छत पे ले जाऊँ। क्या तो वो काँप गए, उन्होंने 7 दिन से खाना नहीं खाया, चढ़े कैसे? और नीचे खड़े हुए 2 आदमी कि नीचे उतार देंगे, फिर मेरे पास पैसा नहीं है और कैंसिल हो जाएंगे। इन दी मीन टाइम एक आदमी मिल गया मुझे कानपुर का, मेरी साहब मैं ऐसे ऐसे बात हूँ, और वो सिक्योरिटी गार्डों का हेड था, उससे मिला मैं। बोला कि ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो बैठा देंगे, नहीं बिठाएं तो मैं चलूँगा फिर आपके साथ। तो वो बैठ गए अंदर और जैसे ही दरवाजे जिधर पहुँचाए और जमा आ गया और जहाज में ही गिर गए अंदर। मैंने गोद में ले करके बिठाया और गोद में जब बिठाया तो गोद में बैठते ही होश में आ गई। उन्हें यहाँ पर लेके आ गए 1 घंटे में, ठीक हो गई। वो आदमी बाद में 15 साल और जिंदा रही। तो वो कहने लगे कि आपको कैसे, जब मैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान की कृपा है और ये भगवान ने आपको जिंदा रखना था इसलिए उन्होंने किया है। और तो वो आपके साथ गए थे, वो हैं जो आपके साथ गए थे यहाँ से, वो उनको वापस भेज दिया मैंने। वो कहने लगे मेरे पिताजी आप रहोगे यहाँ, मेरे ससुर थे, मेरे पिताजी आप रहोगे यहाँ, मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ, ऐसा करो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कि भाई मैंने सुना है कि अगर कोई आदमी ससुर और
अपने दामाद के सामने वो तो कर नहीं सकता है। तो मैंने कि आप कैसे करोगे? ये मेरे लिए भी पाप की बात है, उनके लिए भी है कि जो होगा सो होगा जी, मैं नहीं रह सकता। उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो हिम्मत की तो बात होती है। मतलब आपके मन में ये नहीं आया कि इनको मैंने बचाया था? हैं? आपके मन में ये नहीं आया कि इनको मैंने बचाया था? मेरे मन में पर बोलते लगे कि मैं मेरी वजह से आज बचाया तक कभी नहीं सोचा, पर मैंने इतनी जरूर है कि जब हो गए हॉस्पिटल में से आए और आते ही मेरे पास हाथ जोड़ खड़े हो गए। अब देखो वो आदमी की भी कि उनके कोई नहीं है, मेरी चक्कर आते थे मुझे, मेरा ये ख़राब हो गया था, हॉस्पिटल में गए, ऑल इंडिया में मेरा 2 साल इलाज चला। तो मैंने कि चाचा जी जो जिनको लाया था, मैं चाचा जी क्या हूँ, मैंने कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं बच जाऊँगा, पर मैं एनपीएल में काम करता हूँ, सरकारी नौकरी मिल गई है मुझे 1 साल से। हेड को कहा मैंने अपने हेड ऑफ ने, सब बात ये है कि मैं ऐसे ऐसे बच गया हूँ और पता नहीं हालत है, अब इसका क्या हुआ मेरी वाइफ का। बोला कि आप आराम से रहो, मैं आपका इंतजाम करता हूँ। आपकी मिसेज को अगर ये कुछ हो जाता है आपको तो इनकी नौकरी करवा दूँगा मैं, जैसे भी है। वो तैयार कर दिए उसके लिए और हेड को तैयार कर दिया। वो कहने लगा कि इसकी तो मैं नौकरी लगवा दूँगा। और चाचा जी बोले कि मैं कि जिसको काम में ले जाएंगे तो आदमी लूट खाएंगे, इसकी जो मिलेगा पैसा मेरी भाई को लूट खाएंगे, तो इसको यहीं ले आएंगी कि आप निश्चिंत रहो मेरे साथ रहेगी। बड़े बड़े परेशानियाँ की हैं मैंने, तो वो भी मैं नहीं, न तो मैं मरा न वो मरी। और आखिरी टाइम पे उनको मेरे चचिया ससुर को मैं याद आया और कोई नहीं याद आया। उनके भतीजे भी हैं, 4 भाई हैं, भाभी हैं, कोई नहीं याद आया कि बलूच जी कहाँ हैं, कि बलूच जी भी आए नहीं। तो मैं तब तक पहुँचा नहीं था कि मुझे चोट लगी थी। तो पहले फ़ोन किया, उठा गया, बोला आ जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ। मैं चाचा जी मैं आने लायक नहीं हूँ, मेरी तो ऐसे चोट लगी है, क्या आओगे तो सही, पर मैं मर जाऊँगा तो आओगे। पता नहीं, मैं समझता था कि मुझे कुछ देना चाहते हैं वो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं वो लेना नहीं चाहता था। क्यों? कि मेरी निस्वार्थ सेवा थी। मैं नहीं चाहता था कि उनके तो भतीजे हैं, भाई है, भतीजे हैं, सब परिवार है, उनके पैसे मुझे दे दें किसी पर लेके। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे भगवान बचा दिया, मैं गया ही नहीं, उनकी 13वीं में गया था मैं। तो पता नहीं भगवान मुझे पहले से आगा करा देते, कोई बार होती है तो मैं पहले ही जान जाता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं ये कहता हूँ अजो अपि सन्नद्दस्याय देयात्मा भूतानि ईश्वरोऽपि सनः प्रतिम स्वामधिष्ठाय संभवा आत्मीया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान जी कह रहे हैं कि देखो मैंने जन्म तो लिए हैं, फिर तो मैं अपना शरीर नहीं छोड़ता, शरीर ही होती है, मेरी आत्मा है, शरीर वही होता है और मेरा परिवर्तन नहीं होता। मुझे पहले वाली सारे जन्मों के बारे में बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी चार जना था न वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। हे अर्जुन परम तप, मैं जितने मेरे जन्म हुए हैं उतने तुम्हारे भी हुए। तुमने शरीर छोड़ा है, मैंने छोड़ा नहीं है। जन्म तो मेरे उतने हुए, पर मैं प्रकट हुआ हूँ। किसी जन्म में मैंने जन्म नहीं लिया, प्रकट हुआ हूँ और मैं अपने सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। देखो भगवान जी की किसकी अंदरूनी आत्मा है, साफ किसकी होंगी, भगवान के प्रति लगाव होगा और साथ रहेगा, उसकी होगी, जरूर होगी। किंतु जिसमें नहीं है तो आदमी में थोड़ा ऐसी भावना आ जाती है। पर ताऊ जी ये सब भजन से ही जाएगा मुझे लगता है। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना हमारा मैं निकलेगा बाहर। भगवान जी को हम जो है ये समझ लें कि जब बैठे हैं तो ये शरीर नहीं है, हमारा ये शरीर नहीं है और हमारी आत्मा है और आत्मा का हम साक्षात्कार करें तब होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्यत्थानम धर्मस्य तदा सृजाम्यहम्। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य अधर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि जब होती है, हे भरतवंशी, जब भी यहाँ भी धर्म का पतन होता है, धर्म का जब पतन होने लगता है तो अधर्म की प्रधानता होती है, और तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान जी अवतार वैसे नहीं लेते हैं। और भगवान जी कब लाएंगे अवतार? जब अधर्म होगा, और अब अधर्म होने वाला है, अधर्म हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ। धर्म अजन्मा सनातन इस लोक परलोक का साथी है। धर्म जो हमारा, हम इस लोक में भी है परलोक में भी हैं, धर्म हमारा साथ से रहता है। और अंतकाल में जमीन धन धाम पशु साथी सब यहीं रह जाते हैं, हमारे साथी यहीं रहेंगे, धन दौलत यहीं रह जाएगी, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ में क्या जाएंगे? हमारी आत्मा नहीं जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं बस। तो हम ये सोचेंगे कि जब मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या करना है। अब क्या है कि इसमें शरीर के सब साथी हैं। पत्नी है वो दरवाजे तक जाएगी बस, आगे नहीं अलाउड है। परिजन हैं वो शमशान तक जाते हैं। पुत्र है वो अग्नि क्रिया करती है, अंगदान उस तक जाता है। मित्र जो हैं विद्या धर्म पत्नी ये सभी जो है यहीं रह जाते हैं, पर इनके भी एक जगह लिमिटेशन है, कहाँ तक रहेंगे ये, इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो भगवान जी कहते हैं तो इसलिए इनकी सबके बारे में क्यों सोचता है कि तेरे ये परिवार वाले हैं, और तू भगवान का नाम ले और काम कर अपना। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। भगवान जी अवतार ग्रहण करता हूँ, वो क्यों कह रहे हैं? वो अब उनको ये बताना चाहते हैं अर्जुन को कि मैं, तू सोच रहा होगा मैं साधारण नहीं हूँ, मैंने अवतार लिया है, अब तू निश्चिंत हो। क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये ढीला न पड़ जाए और युद्ध की कह दे कि भाई मैं तो आ जाऊँगा, तो ये जब समझ लेगा कि अवतार लेके आए हूँ तो ये मुझे बचा लेंगे, इसलिए वो उतारे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की फिर से स्थापना के लिए आता हूँ, और हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जी क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों न हो। एक घर में पहले द्वीपों में सुर एक द्वीप में रहते थे, असुर दूसरे में रहते थे। फिर उसके बाद में ऐसा आया समय कि एक ही गांव में रहने लगे द्वीपों के बजाय। फिर आज ये पोजीशन है कि सुर और असुर दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही इंसान में फिर एक इंसान में रहने लगे। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं, किंतु तो भी वो पिता पीड़ित हैं। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी और कंस की बहन थी, किंतु उन्हें उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना था। वो बहन को इसलिए मारना चाहता था, वो कंस बहन को नहीं मारना चाहता। ये पैच के बच्चा जब हुआ आत्मी संतान वो मुझे मारेगी, तो वो अपने बचने के लिए कर रहा था और कोई वाक़ा नहीं थे। अतः भगवान कृष्ण मुख्य देवकी के उद्धार के लिए हुए थे, और इसलिए भगवान जी वो बता रहे हैं भक्त का उद्धार करना और दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए अवतार उन्होंने भगवान जी ने लिया था। और इस अवतार को ले जब हो गया तब उन्होंने उसको निश्चिंत कर रहे हैं अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन जो है भयभीत न हो जाए। अब आगे क्या आते हैं? अब उनके अवतार कई हैं। अवतार कई तरह के होते हैं। पुरुषावतार
गुणावतार, लीलावतार, शक्ति विष अवतार और मनमंत्र अवतार, योगास्त्र अवतार, ये सारे अवतार हैं, ये उसमें दिया हुआ है इसमें। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे, भगवान का नाम लेते थे, तो उनको दोनों तरफ से दो दो आदमी खड़े हो जाते थे कि कहीं गिर न पड़े, क्यों उनको अपने शरीर का होश नहीं रहता था, कहीं भी गिर सकते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। अब आगे वाला तो वो युग अवतार है, हैं, युग अवतार है वो कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग के हैं, ये भगवान के ही वो हैं, युग चैतन्य अवतार हुए ना। हाँ अवतार हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़कर पर भौतिक शरीर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो मेरे जन्म कर्म के बारे में जान जाएगा, मेरे बारे में जानेगा, तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तू जो है ना, क्या समझ रहा है, तू जिंदा रहेगा, जीत गया तो सुख भोगेगा, फिर मेरे पास आएगा, और तू मर गया, मरने के बाद में तू फिर मेरे पास आ जाएगा। तुझे मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। भगवान उसको पूरी तसल्ली दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हाँ पंडित जी, पीठ को आराम मत दो, आराम आराम है, ये नहीं ऐसे बैठो ना यार, तेरे से यार, तेरे से कितना बड़ा हूँ मैं, आई हैव क्रॉस्ड 80। हाँ बैठाऊँ नहीं बैठाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं तू, अरे मेरा शरीर थक गया है, दर्द मेरे भी होता है, पर मैं जब बैठा होता हूँ तो दर्द नहीं होता है, सब गायब हो जाते हैं। जो मेरे विभाव को तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर को छोड़ने पर भौतिक शरीर में पुनर्जन्म लेता है, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कहाँ सनातन धाम कहाँ है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। क्या है पंडित जी, बोलो क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे जो धाम है उस पे ना ही चंद्र का प्रकाश होता है, ना ही सूर्य का प्रकाश होता है, ना ही अग्नि का प्रकाश होता है, ना ही किसी बिजली का प्रकाश होता है। उस मतलब मेरी किरणों के द्वारा वो पूर्ण, मेरा उनका तेज मेरा धाम मेरी ही किरणों से वो चलता है। हाँ, उससे प्रकाश से सारा कुछ प्रकाशित है। भाई शाबाश बेटे, वेरी गुड। अब भगवान जी क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया है ब्रह्म संहिता का। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये पहले भी आ चुका है। तो अब आगे कहते हैं भगवान जी, 10वां श्लोक कह रहे हैं 4थे अध्याय का। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम पासता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। आसक्ति भय, आसक्ति किसी चीज़ की तरफ खिंचाव, किसी चीज़ की अलसा लेना, भय क्रोध से मुक्त होकर के, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और अपने मन को मेरे अंदर लगाओ। और मेरी शरण में आकर के बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से सबों को मेरे प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई है। वो क्यों कह रहे हैं? वो ऐसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन भी मेरी बातों में दृढ़ता से विश्वास करे। भाई अर्जुन को वो डामाडोल हो रहा है, और डामाडोल हुआ आदमी उसको लाइन फैलाना बहुत मुश्किल काम है। जो डामाडोल हो जाएगा, दृष्टि वैविध्य। बालिकांड में धनुर्भंग के समय जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। जब भगवान जी वहाँ रामचंद्र जी उसमें देखा है रामायण में, क्या जिसकी जैसी भावना है, जब धनुष छोड़ रहे हैं तो जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे ही दिखाई दे रही है। जो नवयौवन स्त्रियां हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ मेरी शादी हो जाए,
और जो वो हैं ऋषि मुनि जो संघ के उम्र के हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ है। और जो माता हैं वो कहती हैं हमारा ऐसा बेटा होता कितना अच्छा था। और बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि धन्य है। और जितनी सेना और वैसे हैं आदमी वो कहते हैं कि राजा बनने लायक तो यही है। तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तसी। गीत राग का अर्थ है आसक्ति भय क्रोध को त्याग कर। गीत राग भय क्रोधा मन मया माम आसक्ता। तो ये पहले कहा है ना इसमें श्लोक में, गीत राग भय क्रोधा मन मया माम आसक्ता बहुवो जन्म तपथा पूछा मत भापम माता। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से हुई है। क्या है? गीत राग का अर्थ है आसक्ति भय और क्रोध सबका त्याग कर दो। आत्मसंतोष के कवच में मन की रक्षा करो। हमारा शरीर नाशवान है, वो समझा रहे हैं हमारा शरीर नाशवान है, तुम मर जाएगा, जीत गया तभी मरना तूने, और नहीं हार गया तभी मरना तो है। तो जीत के क्यों नहीं मरता तू? हर किसी क्यों मर रहा है? अज्ञान में है और दुख में माया मोह के अनेक द्वंद्वों के जकड़ा हुआ है। ईश्वर ने इसका निर्माण सांसारिक जिम्मेदारी का निर्वाह भोगने के लिए किया है। हम विवेक बुद्धि द्वारा क्रम से आत्म साक्षात्कार की इच्छा करते हैं। विवेक बुद्धि किसे कहते हैं? बेटा सही तो बैठा, एक बार तय कह दिया है, माना करो। अपने पैर में ऐसे ले चौकड़ी मार के बैठ, फालती मार के बैठ हैं, और ढंग से बैठ, ऐसे बैठ तू जैसे मुझे जो है ना सारी रात बैठ सकता हूँ ऐसे। अपने शरीर को कष्ट दो ना थोड़ा। भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु है। सिमरन कीर्तन में रुचि प्रेम और बढ़ा करके जीवन की साक्षात बना सकते हैं। यही परमानंद है। भगवान रामचंद्र जी को वीर हैं, नारियां अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं और गुरु अपने हिसाब से देख रहे हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं। दुर्योधन को कोई गुणवान बुद्धि, युधिष्ठिर को कोई गुणहीन नहीं मिला। अब ये देखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासै भजमं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पात्र सर्वश। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान जी कहते हैं कि मेरी जो शरण आता है, मेरा भक्त जिस भाव से आता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरे से चाहता है, वो मेरी शरण में आता है। और जैसे वो शरण में आएगा उसी के अनुरूप मैं उसको फल देता हूँ। कोई आदमी पूरा दृढ़ विश्वास के साथ में आएगा तो उसके साथ में भगवान वैसा देंगे। जो दृढ़ता में नहीं होगा वो उसके साथ नहीं आओगे, वो दृढ़ता से उसको संग नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान जी को धोखा मत दो। भगवान जी को जब कर रहे हो तो उसको पूरे मन से पढ़ो, इससे बेटर है कि न करें। इजंट इट? क्योंकि दैट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। और अगर वो आदमी कर रहा है तो वो समझ लो कि एक तरह से भगवान का पूरा भक्त है और उसको भगवान देंगे, उनको कुछ तो लेके जाएगा। जो दृढ़ विश्वास से देता है, बैठता है, वो कुछ को लेके जाएगा वहाँ से। और ऐसे ही बैठेगा तो कपड़े जला के यहाँ की चलते चल बनेगा, सो जाएगा। या क्या है जो बुढ़ा भेज जमा है, पागल हो गया है, खामा खाई बकवास करता रहता है। हमारा दिमाग खराब कर दिया। मैं फैक्ट्री में था तो वहाँ एक आदमी बोला, टेलीफोन आया, छोटी सी बात है, टेलीफोन आया था, पाठक था वो आया, तो वो पहले का था, तो वो ऑटोमेटिक लाइट बनाते थे चौराहे की पत्तियाँ। तो फोन आया तो उसने उठाया, हेलो दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। वो ऐसे ही कह रहा, आया है फैक्ट्री में टेलीफोन आया है कि हमारे फलाने चौराहे की पत्तियाँ सही कर दो। और उसने बोला हेलो दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। और वो फैक्ट्री घबरा गया, वो सिपाही तो ऑल इंडिया रेडियो में तो मिला था फैक्ट्री में, वो कहाँ से मिल गया? तो रख दिया, छोड़ो। इन दी मीन टाइम दोबारा फ़ोन आया, वो उठा लिया मैनेजिंग डायरेक्टर ने, और उसने उठा के बोला
कि भाई यहाँ आदमी इसी फोन से बुलाया था, कोई आदमी यहाँ कह रहा था कि दिस ऑल इंडिया रेडियो। वो बोला, पूछा उसने अपने उसको पीए को कि भाई कौन था, चलिए वो पाठक है ना, वो कह रहा था। तो उसको बुलाया, वैसे बहुत झाड़ा उसको, आया उल्टी सीधा। अब बाहर आया पाठक जो है ना, ऐसे करता हुआ आया, आके बोला कि दीपक यार मैनू यार थोड़ा बुद्धियो एक सिगरेट दे यार। ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, आप बुढ़े नू खंग लग गई यार। खांसी, मतलब खांसी हो गई है मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो मैनेजर डायरेक्टर ने सुन लिया, वो सुन लिया और उसको बुला के अगर तू एक काम कर, तू हिसाब लेके भाग जा। 2 मिनट में उसको हिसाब दे दिया। अब मैं वही कह रहा हूँ, आदमी जो बात कर रहा है उसको सोच समझ के बात करे, और सोच समझ के कब करेगा? वो तब करेगा सोच समझ की बात जब वो दृढ़ता के साथ बैठा हुआ है। सही करना है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी की जिंदगी में आते रहते। श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? अकाम सर्व कामो बा मोक्ष कामो दार्दी तेगेन भक्ति योगेन ये तो पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम या फल की इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान को सेवा करनी चाहिए। देख लो यहाँ पर आ गया, ये सुना है भाई जी? नहीं सुन रहा हूँ। क्या है, क्या सुन रहे बताओ? नहीं जी, मतलब वही ये वही नहीं है बेवकूफ़। 158 पे है ये, सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। मनुष्य चाहे निष्काम भाव से, कोई काम नहीं है, मुझे कोई भगवान से कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो इस भावना से करे, या फल की इच्छा हो कि हे भगवान मेरे बढ़िया नंबर आए और मैं से बढ़िया हूँ, तो पूरी उस भावना से करे, या मुक्ति की इच्छुक हो, वो कहे कि हे भगवान मैं संसार से बहुत तंग आ गया हूँ, मेरी मुक्ति हो जाए, चाहे इस भावना से करे हो, और पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान को सेवा करें, पूरी ताकत के साथ, पूरे तन मन धन से भगवान के साथ रहे। भगवान उसको सेवा में जरूर कामयाब देंगे। भगवान के साथ में मजाक करोगे वो कामयाब नहीं देंगे। वो जानते यार मेरी मजाक उड़ा रहा है, ये मुझे कुछ नहीं समझ आए। तो भगवान जी की जब सेवा कर रहे हो पूरे तन मन धन से करो। जिसने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली कर सके, जिससे वो क्या होगा, पूरी सिद्धि होगी। जे के जे पर सत्य स्नेहू सो तिन मिले न कुछ संदेहू। रामायण में कहा है, क्या है? जे के जे पर सत्य स्नेहू, जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह है, सो तिन मिले न कुछ संदेहू, उसको वो मिलता है, कोई संदेह नहीं है। भगवान जी की दृढ़ता के साथ में कहो और मांगो तो उसको वो ये जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान जी से मैंने मांगी गई, भगवान जी मेरे को कैसे आधी तनख्वाह मिल जाए, पर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे मेरी पढ़ाई हो जाए 4 साल, और कैसे करूँगा, मैं तो ऐसे पढ़ूँगा नहीं, और दूसरी मुझे छुट्टी मिल जाए। भगवान जी ने मुझे दे दी, नौकरी आधी मिली, पर मुझे क्या चीज़ दे दी? 2 तो छुट्टी मिले हफ्ता, एवरी सैटरडे संडे ऑफ, और वहाँ पर आकर के संडे को क्लास लगती थी तो मैं वो भी प्रैक्टिकल भी लिया करती था और सारा कर ले। अरे भगवान जी को मांगोगे तो क्या नहीं देंगे? वो देंगे। और जो आदमी को जवाब दे रहे हो ना, देखो जहाँ आदमी की सत्यता हो ना, तो वहाँ सत्यता में जो होगा वो जितने सुनने वाले हैं वो ये देख लेंगे ये आदमी सत्य बोल रहा है, और उसको लेंगे, हर हालत में लेंगे। अब मेरे से तो कह रहे हैं वो आदमी, सबने पूछ रहे हैं सारी क्वेश्चन कि भाई आपका ये खराब है। मैंने हाँ जी मेरा खराब है जो, क्यों? मैंने कहा जी ज़िंदगी में मैंने पहली बार बनाया है, और ये आदमी ने जो बनाया है यहाँ पर जिसको ले रहे हैं, वो आदमी 15 साल था, जो 15 साल से उसके लिए पोस्ट निकाली गई थी सरकारी, और मिल गई मुझे। तो वो कह रहा मैं इसका बढ़िया, मैं हाँ जी इसका बढ़िया है, तुम्हारा बढ़िया क्यों नहीं है? मैंने कहा जी मैंने ज़िंदगी में पहली बार बनाया है जी। तो मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और मैं तो इन्हें बनवाया करता था आदमियों से, मैंने पहली बार बनाया, और फिर और दोबारा बनाऊँ मैं इससे बढ़िया बना दूंगा क्या?
जिसने इंग्लिश में पूछे मैंने इंग्लिश में जवाब दिए, हिंदी में पूछे हिंदी में जवाब दिए, और अल्टीमेटली वो चेयरमैन बोला कि आप ये बताओ यहाँ कितने दिन नौकरी करोगे। कोई कह सकता है? वो कहेगा जी मैं तो झूठ मूठ बोलेगा, मैं 3 साल बिल्कुल पाक साफ एकदम। मैंने ये 3 साल करूँगा। क्यों? मैंने ये 4 साल की थी मेरी इंजीनियरिंग, और 4 साल में से 3 साल में 1 साल मैंने पूरी कर ली है और बहुत बढ़िया नंबरों से लिए। मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है अपनी क्लास में 21 में, और मैं 3 साल और पढ़ाई करूँगा, उसके बाद कहीं और लग जाइए। अब वो ऐसी कौन कहेगा नौकरी लगी नहीं है, उससे पहले कह रहा है मैं और चला जाऊँगा। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। पर मेरे भगवान कहलवा रहे मेरे से, तो मेरे से मैं कहीं और चला जाऊँगा। फिर जब से करूँ फिर बोला वो कि मान लो तुम्हें यहीं पर हमने प्रमोशन दे दिया, मैंने यहीं पर प्रमोशन दे दिया तो मैं यहीं नौकरी करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो उस आदमी ने ऐसा देखा तो इसमें है, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि 3 साल के बाद में पता है क्या आया कि एक ऑर्डर आया कि जो आदमी जिस पोस्ट के ऊपर ओवर क्वालिफाइड है, जिस काम पर कर रहा है उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है और कम कर रहा है छोटी पे, उस आदमी को और प्रमोशन दे दिया जाए। लो जी, मुझे प्रमोशन तो मिलेगा, पर मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पता बोला कि साहब ये वही आदमी है ऐसे ऐसे, वो कमेटी को ऐसे ऐसे बात है बताई। उसने बोला कि हमें पता है कि ये आदमी बहुत विद्वान है और इसने ऐसे ऐसे कहा था इसने, और इसको बैक डेट से दे दो। बैक डेट का मतलब क्या है? 3 साल पहले से दो, जब से ये लगा था। उस ग्रेड, ये वाला ग्रेड उस दिन से दे दो। वो मिल गए मुझे पैसे, 3 साल के एरियर मिला, और 3 साल के एरियर में कमरा बना दिया तेरी दादी के लिए बैठने के लिए पक्का। तो ये मतलब एक सुनो, भगवान जी सच्चाई को देखते हैं। हर आदमी के मुंह में सच्चाई जब होती है ना, तो वो सच्ची सच्ची बात करता है। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जब तुम्हें सच्चे में करने से काम हो रहा है तुम्हारा, क्यों झूठ बोलते हो? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दुनिया तो झूठी है, दुनिया तो मुझे, झूठी है। अरे मुझे दुनिया से क्या ये बता कि मैं दुनिया के साथ रह गया और मैं दुनिया के साथ कहूँगा ये दुनिया झूठी है, मैं भी हो जाऊँ, मैं क्यों हूँ? तो गुरुदेव लेकिन मैं चाहे कितना भी दुखी रहूँ, परेशान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बिना झूठ के लेकिन काम चलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। मैं क्यों बोलेगा? ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? मर सकता है, मार देगा कोई। क्यों बोले झूठ? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है जी भाई। आदमी जैसा बनना चाहो वैसा बन जाएगा। आदमी की शुद्धिकरण कब होगा? जब आदमी दृढ़ विश्वास हो। दृढ़ विश्वास के बगैर शुद्धिकरण नहीं होता है। मुझे काट दो मार दो जी, ये बात है, सही है। जाकी रही भावना जैसी प्रमूरी मूर्ति की तैसी, कांक्षंत कर्मणो सिद्धिम यंत्र इव देवता, क्षिप्रम में मानुषे लोके सिद्धि भक्ति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य से काम करने से सिद्ध का चाहता है। फलस्वरूप ये देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों की सकाम करने का फल प्राप्त होता है। अब आपको एक बात बताऊँ, आदमी की दृढ़ शक्ति की और उसकी बात कहाँ तक है। मेरी बहन की शादी और मुझे आना था रात को जरूर, और मैं पढ़ता था अलीगढ़, और अलीगढ़ से घर जो है 36 मील है। मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मेरे पास जेब में पैसा नहीं, गरीबी का टाइम था। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये काम कर मेरा पेन रख ले और मेरी साइकिल सही कर दे। साइकिल सही करवा दी, पेन रख के आया मैं। रात को क्या 9 बजे तक करी। अब मैं वहाँ से चला रहा, भीग गया पूरा। मैं वही किनारे पर देख रहा हूँ कि आदमी को जला रहे हैं या क्या है उसको। मैं बैठा हूँ, मैंने कि मर गया होगा कोई, होने दो। मैं भय नहीं खाता था। अब उसके किनारे आ रहा हूँ बम बाते। घर में पहुँचा और मैंने साइकिल को धक्का दिया। मेरी माँ दरवाजे पर बैठी और उसे खोला। मैंने पता है क्या कहा? मेरी माँ बोला हाँ, क्या तुझे पता है कि मैं आऊँगा यहाँ लड़ू? मैं जानती थी तू आएगा और मैं यहीं बैठी हूँ। मैं कोई नहीं है, मैं जा हुआ, मैं तेरी इंतजार कर रही हूँ। विश्वास का ये मतलब है। किसी से मैं पिताजी से कहता है ये काम है,
तो मैं कहता था तो मान के ठीक है। मैं घर में भी जहाँ भी है, ऑफिस में भी कहना तो बिल्कुल सही सही बात करनी है एकदम, मुझे निकाल दे, मैं कहूँगा ये सीधी बात। वो तो तो लेकिन यही तो डर होता है कि निकाल दिया तो निकाल दिया तो निकाल दे, और देखें भगवान कहीं और देगा। वो तो उसके बाद लगी ही नहीं फिर। नहीं बेटा, लगी नहीं लगी तो भगवान जाने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये निकल रहा है। तो मैं गया ऐसे ही, फैक्ट्री वाले ने भेजा कोई जो सामान लेके आना है, वो सामान लेने के लिए गया, और सामान लेने में हो गया टाइम है। तो मैं वहाँ बैठ के थोड़ा देर वहाँ बैठा, वो कहने लगा बड़ी देर होगी। मैंने यहाँ जी बैठा था, बड़ी गर्मी पड़ी थी, सामान ये रख लिया मैंने, वहाँ कोई व्हीकल नहीं मिला, और मैं ऐसे ऐसे बैठ के वहाँ बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कि मान वहाँ पर कोई नहीं आए, मिल नहीं आए, मैं क्या करता बताओ, कहना कोई बात नहीं। तो वो जानता था ये आदमी सच बोल रहा है, मुझे ज़रूरत पैसे की, घर में से कहा कि पैसे भेजो, मैंने जो काम फैक्ट्री के लिए काम ले गया उस पैसे का मैंने मनी ऑर्डर कर दिया। पिताजी का ऐसा हुक्म आया कि मैंने मनी ऑर्डर कर दिए। अब मनी ऑर्डर कर दिए तो फैक्ट्री वालों सामान आ गया, मैं जी इतना आया है सामान और इतने का नहीं आया है। कि क्यों? मैंने हिसाब इतने पैसे मैंने मनी ऑर्डर कर दिया अपने पिताजी को, बिल्कुल सीधा। मैंने पिताजी कि आपने कैसे कर दिया, और ये भाई सामान जरूरी, मैंने जब कुछ भी हो मेरे बाप की बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनका इतने में तो लोग निकाल लेते हैं जनरल। निकाल देगा, निकाल दे, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है। मैंने कि साहब मैंने ऐसे ऐसे कर दिया मनी ऑर्डर, आप जैसे कहो उसको। हाँ एक बात जरूर है कि जो तनख्वाह मिलेगी वो मैं आपको दे दूंगा। जो आप कहाँ से दे दो? मैं ट्यूशन करता हूँ आपको, मैं ट्यूशन से मेरा गुजारा चल जाएगा। तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ट्यूशन छोड़ दो, इतने पैसे मैं बढ़ा दूंगा। मैं ठीक है। उसने मेरे पैसे बढ़ा दिए, ट्यूशन से $1 पैसे बढ़ा दिए। तो वो जानता था ये आदमी सच बोलता है, तो यूँ क्या नहीं, ये क्यों नहीं सोचता कि वो कहेगा, वो ये कहेगा कि ये सच बोल रहा है। ज़माना खराब है ना। यार वो भी इसी ज़माने का। मैं अभी आज भी जाऊँ ना, उसे निकाला, आज भी जाऊँ ना, तो 2 भाई हैं रेस्पेक्टेबल। एक तो है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक है उस टाइम खड़गपुर का, एक था मद्रास का, वो मैकेनिकल का था। और वो उनको पता नहीं होते थे इन चीज़ों का, तो कई चीज़ें मैं उनको बताता था, नहीं साहब इसका नाम ये है, इसका स्कूल का नाम ये है, सब बैठ के दोनों सुनते थे। वो सामान लेके आया, मैं अब सुन कौन करेगा, सामान लेके आया, पीतल की ढलाई 200 किलो पीतल 200 kg, और पीतल का उस फैक्ट्री वाले ने अपनी उसमें लिखानी कापी पे, अपनी कापी में डायरी में नहीं लिखा, मेरे पास लिखा हुआ था। तो उसने अपना बिल दे दिया और देख करके बोली कि भाई ये तो 200 किलो इसका कम है, तुम्हारा आपका कितना? मैंने कि ये इतना है, तो इसका 200 किलो कम है। मैंने कि जी इसने लिखा नहीं है। मैंने मिलाया तो देखा, मैंने कि ये वाली इसने एंट्री नहीं की है, तो आप कह देना कि इतना यार। मैंने ना मैं नहीं कहूँगा सर, इमेजिन, मैं नहीं कहूँगा सर इस बात। क्यों? मैंने कि तुम मैं लाया ही 200 किलो हूँ, उसने गलती किया, गलती उसकी है मेरी है, मैं तो यही कहूँगा। अरे ऐसा करके मुलट का के बैठ गया, फिर क्या करें? मैंने कि ये करो कि आप मुझे बुलाना ही मत, आप अपने आप हिसाब कर लेना, कहना मैं आया ही नहीं हूँ, बात खत्म होगी। उसने 200 किलो फैक्ट्री वाले पी गए, पर वो ये समझ गया कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, और उन्होंने बुलाया नहीं। इतनी फेथ करते थे, आदमी से कहते थे कि इसने कहा है, कहा ये सत्य है, तुम कह रही हो जो झूठ है। बेटा हर चीज़ का अपना होता है, ऐसा बात नहीं है। उसकी इन दी लॉन्ग रन सच्चाई की बड़ाई होती है, ऐसा बात नहीं है। सच बाद में कष्ट, पहले कष्ट उठाता हुआ नजर आता है, हाँ लेकिन बाद में सबसे ज्यादा आनंद जो मतलब मन की शांति होती है वो उसे ही मिलती है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि उस आदमी के पास, जब मैं यहाँ लग गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, बात सुन रहे धरा के, हाँ जी, आ रहा हूँ। जब यहाँ लग गया, पहले से आप- भविष्य तस्य कर्तारम प्रीमम विद्धि कर्तारम अव्यम। प्रकृति के तीनों गुणों जिनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रखे गए हैं, यद्यपि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनके पद की अव्यय करता हूँ। भगवान कहते हैं ये जितने भी काम हैं करने वाला तो मैं ही हूँ, तुम ये मत समझो कि मैं कर रहा हूँ। अरे मैंने आपको दिया है, आप कितनी निष्ठा के साथ कर सकते हो वो आपके ऊपर है।
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इत माम योगी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान जी कहते हैं मैं कोई भी काम करूं कोई मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न मैं कर्म फल की कामना करता हूं और न मेरे संबंध में इस सत्य को जानता हूं। वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान के परम कारण हैं, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। इसलिए विराट जगत में 10 गोचर है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बेटा एक बात बताएं हम आपको, भगवान की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तंत्री। आदमी की जैसी भावना होगी आदमी का काम ऐसे ही होगा। बुद्धि भगवान वैसे ही कर देंगे उस आदमी की और उसी तरह से काम कराना चाहेंगे वो काम कराएंगे। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मुझे क्या हुआ मेरा क्या हुआ। कहो सच्चे सोच समझ के दो, अपने भगवान को साक्षी मान करके हे भगवान इस काम को कर रहा हूँ मैं क्या करूँ। भगवान को पूछो ददा में बुद्धि योगम तुम तेन मामी प्रियंतति। उनको पूछो मैं ऐसा फंस गया हूँ अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान तुम्हारे दिमाग में वो बात बताएंगे कि ये करो बेटा। ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में सारे आदमी चोर डकैत और वैसे ही लुटेरे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए दुनिया चल रही है कुछ अच्छे आदमियों से चल रही है बेटा जी।